हे फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आज का ये ब्लॉग है जो मेरी फैमिली बहुत टाइम से मुझसे क्वेश्चन करती थी, मेरे बारे में जानना चाहती थी। तो आज इस ब्लॉग में मैं अपने बारे में कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो शायद किसी को नहीं पता है, लेकिन केवल मेरे घर वालों को ही पता है और मेरे हस्बैंड को पता है। तो चलिए, आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरा परिवार हो। मैंने कहा मेरी जब थोड़ी सी ज़्यादा फैमिली हो जाएगी ना, तभी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अभी उस टाइम मेरी बहुत कम फैमिली थी, तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया था। तो अभी मैं आज आप लोगों से उन वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो आप लोग इतने टाइम से जानना चाहते हो। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो और बहुत पहले भी कमेंट्स मुझे आते थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन चीज़ों को यहाँ सोशल मीडिया पे शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी। मेरे ससुराल की तरफ से बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और शायद किसी को भी ये बात का पता नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जानती हूँ, या तो मेरे हस्बैंड जानते हैं, या तो मेरा भगवान जानता है। तो आज फाइनली मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सोच-सोच के खुश हो रही हूँ। तो सोचिए, हम लोगों ने, मैं क्या बोलूँ आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उस चीज़ को, उस टॉपिक को। तो मैं स्टैंड लगाती हूँ, तब मैं आपसे एकदम खुल के बात कर पाऊँगी। तो फैमिली, हम लोग आज मैं, जैसा आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, कि आज मैं अपनी लव स्टोरी आप लोगों से बताऊंगी, कि जो शायद बहुत लोग थे जो जानना चाहते थे, मुझसे पूछते थे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते थे कि दीदी आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कुछ समझ में नहीं आता है। फिक्स से तो आपकी अरेंज मैरिज लग रही है, लेकिन आप इतना प्यार करते हो अपने हस्बैंड को, उससे तो यही लगता है कि आपकी लव मैरिज है। आप क्लियर करके बताइए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं आपके उन सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और हो सकेगा तो ये ये वीडियो मैं नहीं पोस्ट करना चाह रही थी। हम दोनों ने ही डिसाइड किया था कि ये चीज़ें हमारे तक ही रहेंगी, कभी नहीं, किसी से नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो फैमिली, मैं आज आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगी, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और जो जो जानना चाहते हैं, मेरी लव मैरिज है, और लव मैरिज है तो लव मैरिज कैसे हुई, और अरेंज है तो अरेंज कैसे हुई, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से नहीं छुपा सकती, मैं बताऊंगी। जिसको जानना है जान ले। अब तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, अब तो हमारी शादी हो गई, और बाकी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें दुनियादारी से क्या लेना देना। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म करते हुए आज हम आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी ना, तो वो चीज़ें मेरे आंखों के सामने दोबारा आ जाएंगी, और मतलब वही चीज़, वही एहसास, वही सब चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ जाएंगी ना, तो मुझे, लेकिन मैं इस टाइम अकेले हूँ। अगर शायद ये बात मेरे हस्बैंड भी होते साथ में, हम दोनों बताते ना, तो शायद अलग ही खुशी होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही शेयर कर देती हूँ, वो तो नहीं है अभी। तो एक मिनट रुकिए, मैं स्टैंड लगा लूँ, बस एक मिनट। तो चलिए फैमिली, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। पहली चीज फैमिली, आप लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो मैं बता दूं, मेरी लव मैरिज केवल और केवल 10% है, और मेरी अरेंज मैरिज जो है वो मेरी 90% है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको कैसे, मतलब कि लव मैरिज कैसे आपकी 10%, कैसे, मतलब कुछ चीजें मैं, हो सकता है कुछ चीजें मैं छुपाऊंगी भी, क्योंकि वो अभी शेयर करने लायक नहीं है। क्योंकि वो मैं अपने कुछ, मतलब अपने फैमिली से नहीं वो चीज़ बताना चाहती हूँ, इसलिए वो चीज़ें आप मेरी बात को समझना, और मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। बहुत हिम्मत करके बता रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी,
क्योंकि मेरे परिवार में, घर में किसी को भी नहीं मेरे बारे में इस चीज़ की पता है। तो फैमिली हम जो थे, हम और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग मतलब कि मिले थे फेसबुक पे। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं फेसबुक भी नहीं चलाती थी उस टाइम। मैं बाहर जॉब कर रही थी, तो उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। तो कुछ रीज़न था, मैं डिप्रेशन में रहने लगी। वो रीज़न मैं आपसे नहीं शेयर कर सकती। कुछ रीज़न था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। मतलब मुझे मोबाइल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना मैं फेसबुक के बारे में भी नहीं था। तब मैं, ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2019 की, 2019 की बात है ये। तो उस टाइम जुलाई का टाइम था, जुलाई का टाइम, हाँ। उस टाइम मैं मतलब कि बाहर जॉब करती थी, तो मैं वहाँ से जॉब कर मतलब करके, और मैं वहाँ मतलब मुझे पानी नहीं सूट कर रहा था, तो मैं घर आ गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब मेरा टाइफाइड हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। तो मैं अपने घर आ गई थी, और थोड़ा-सा घर में उसी टाइम पे, उसी पीरियड में पापा का थोड़ा-सा लॉस-वॉस भी हो गया था दुकान का, मतलब कि 5-6 लाख का लॉस हो गया था। वहाँ पर आलू प्याज का काम करते थे, तो गोदाम में माल सड़ गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं कहीं नौकरी करूँगी निकल के, तो पापा का थोड़ा सपोर्ट होगा। तो बस फैमिली, उसी डिप्रेशन में मैं बहुत रहती थी। तो मेरी मौसी थी, मतलब एक मेरी फ्रेंड के, मैं उनका नाम नहीं लूँगी इसमें, उन्होंने मुझे बोला, मेरी फ्रेंड भी थी, उसने मुझे, सबने बोला कि तुम फ़ेसबुक चलाओ, थोड़ा सोशल मीडिया पे जाओ, तो तुम्हारा थोड़ा-सा मन खुलेगा, नहीं तो तुम परेशान रहोगी, ऐसे टेंशन में रहोगी। फिर मैंने, एक मेरी फ्रेंड के जो भाई थे ना, मैंने उनसे फ़ेसबुक आईडी बनवाई थी। मैंने कहा थोड़ा-सा मन लगा रहेगा, फ़ेसबुक मैं भी देखूँ चला के, सब चलाते हैं। तो मैंने फ़ेसबुक आईडी तो उनसे बनवा ली फैमिली, लेकिन मुझे इतना अक्ल नहीं था। मेरे पास नया-नया फ़ोन मिला था मुझे, चाचा ने मुझे दिया था। तो मुझे इतनी अकल नहीं थी कि उसमें नंबर को प्राइवेट भी किया जाता है, हाइड किया जाता है, मुझे नहीं पता था। उसी टाइम मतलब ये जो मेरे हस्बैंड हैं, इनकी रिक्वेस्ट आ गई थी मेरे फ़ेसबुक पे। तो उसका भी रीज़न मैं बता दूँ, उस टाइम में जो मेरे जो जेठ हैं, उनके लिए लड़की ढूँढी जा रही थी रिश्ते के लिए, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, या कुछ भी था प्रॉब्लम उनके घर का, मुझे नहीं पता। तो जो मेरे हस्बैंड थे, वो सोशल मीडिया पे उनके लिए लड़की ढूँढ रहे थे। बोले थे कोई यादव में अच्छी लड़की टकरा जाएगी, तो मैं बातचीत करूँगा अपने भाई के लिए। तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं उन्होंने, मैं यादव थी, मैं संध्या यादव नाम से आईडी थी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने मतलब मुझे यही समझा कि मैं उनके मन की बात बता रही हूँ, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं ये चीज़ समझती हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। उन्होंने ये सोचा ये यादव है, और मैं बात करूँ, हो सकता है मेरे भाई की शादी हो जाए। मेरा नंबर प्राइवेट नहीं था फैमिली, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। मेरे पास पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग कॉल कर रहे थे। मैं कहीं कि मैंने तो किसी को नंबर भी नहीं देती हूँ यार, ये कहाँ से इतनी सारी कॉलें आ रही हैं। तो मैं क्या किया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं यहीं जहाँ पर बैठी हूँ, यहीं पर लेटी हुई थी। घर आई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो खटिया पड़ी थी, वहीं लेटी थी। इतने में इनका फ़ोन आ गया मेरे नंबर पे। तो मैंने कहा तुम लोग मुझे फ़ोन करके क्यों परेशान करते हो? बहुत चीज़ें मैंने बोली। मैंने कहा आपका नंबर कहाँ से मिला? आपको मेरा नंबर है, ये कहते हैं ना कि हम दोनों की मतलब, ना मुझे किसी की ज़रूरत थी, ना उन्हें किसी की ज़रूरत थी। वो भी अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं नौकरी-वोकरी कर रहे थे, और वो भी अपना टाइम पास के लिए कर रहे थे, फेसबुक चला रहे थे। तो और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि मेरा मतलब केवल इतना था, जिससे भी इन फ्यूचर कभी भी मुझे प्यार होगा ना, तो मैं उससे शादी, उसी से शादी करूँगी। कभी भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी जिससे मेरे माँ-बाप को तकलीफ़ हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपसे अभी नहीं शेयर कर सकती, वरना करती ज़रूर, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता है सारी चीज़ें। तो उसके बाद फैमिली, मैंने इन्होंने मतलब कि बातचीत करने लगे। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा नंबर मुझे कहाँ से मिला। कह रहे तुम ही ने तो दिया। हमने कहा दिमाग खराब है क्या? हम किसी को नंबर नहीं देते हैं अपना। उसके बाद में मतलब कि ये लव स्टोरी आपको हो सकता है 2 पार्ट में आए, या बहुत लंबी भी हो सकती है मेरी लव स्टोरी। कोशिश करूँगी इसी में कवर करने की। उसके बाद फैमिली मतलब कि ये बातचीत करने लगे, मतलब कि फ़ोन-वोन बार-बार करने लगे, तो मैं डर के मारे, घर में कोई देख ना ले, मैं अपने चाचा से बहुत डरती थी।
तो मैंने डर के मारे इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और मैं चिल्लाने लगी, मुझे फ़ोन ऑन मत किया करो, ऐसा है वैसा है। तो उसके बाद मतलब कि फिर हमने हिम्मत करके हमने कहा अगर घर में पता चल गया ना, फ़ोन तो मेरा इधर ही उधर रहता है, तो हम बहुत मारे जाएँगे। हमने हिम्मत करके अपनी मम्मी को बताया, हमने मम्मी एक लड़का है बहुत फ़ोन करता है और वो भी यादव है, मतलब कि यहीं पास ही में रहता है। मेरे घर से 2 ढाई किलोमीटर घर था। फ़ोन बहुत करता है, तो मम्मी बोली उनका मोटिव मुझे परेशान करना नहीं था, वो केवल मेरे बारे में जानना चाह रहे थे। वो अपने क्योंकि भाई के लिए लड़की ढूँढ रहे थे, तो उनको कहीं न कहीं मेरा नेचर बाय नेचर बातचीत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उन्होंने बातचीत मतलब मुझसे की, तो मुझे भी कहीं न कहीं उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। क्योंकि उनका नेचर कभी भी मुझसे उन्होंने गलत बात नहीं की थी, कभी भी नहीं गलत बात की थी। केवल मेरी पढ़ाई-लिखाई और ऐसे ही पूछते थे। तो मैंने कहा देखिए फ़ेसबुक में सब ऐसे ही होते हैं, एक-दूसरे को परेशान करते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर सकती और यहाँ सब लोफ़ड़ होते हैं। तो इन्होंने बोला आप अच्छा मुझसे एक बार मिल सकती हैं? मैंने कहा मैं वो भी तुमसे मिलूँगी। मैंने कहा भैया मैं नहीं मिल सकती। और मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा गिल्ट भी था क्योंकि मैं मतलब कि मैंने जब उनकी पिक देखी थी तो मैंने कहा नहीं मैं तो इनकी पैर की धूवन भी नहीं हूँ। ये मतलब कि पता नहीं क्या रिएक्ट देंगे। होता है ना कभी-कभी कि आदमी सामने वाला इतना अच्छा है, सुंदर है, अच्छा है मतलब और मैं उसके सामने जाऊँगी ऐसे कबाड़ी उस टाइम तो मैं ठीक-ठाक थी यार, दुबली-पतली थी। अभी जैसी हूँ वैसी नहीं थी मैं। मैं वो भी पिक आपको लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फैमिली मतलब कि मैंने मम्मी से बोला मतलब कि मम्मी को बताया मम्मी एक लड़का है यादव में, तो वो रिश्ते की शादी-वादी की बात मुझसे थोड़ी करने लगे लेकिन मुझे नहीं पता था वो अपने लिए कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका भी ये था क्योंकि कोई होगा उनकी लाइफ़ में उनको किसी ने चीट किया होगा, तो उनका मतलब ये था कि कोई भी लड़की ऐसे बात करेंगे छोड़ देंगे, इनका भी यही मतलब था। लेकिन फिर हम लोग मतलब कि मैंने कहा नहीं मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा एक फ्रेंड है, मैंने ऐसे मम्मी से झूठ बोला, मैं सच बोलूँ। मैंने मम्मी मुझे किताब लेने जाना है, मैं किताब ले लूँ? और मैंने ये नहीं झूठ बोला कि मैं लड़की से मिले, मैंने ये बताया। तो मैं गई, मम्मी ने बोला नहीं बीच वाली साक्षी को ले लो और फिर जाना किताब लेने। हमने कहा ठीक है। तो साक्षी मेरे साथ नहीं गई, उसको ये था कि सही में जा रही, लेकिन फिर मैं बहुत हिम्मत करके मैं इनसे मिलने मेरे ही घर के थोड़े दूरी पे बम्बा पे, तो ये गाड़ी से थे। आप मैं बता नहीं सकती मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था इन्होंने मैं भी उस टाइम मोटी-वोटी नहीं थी, मैं उस टाइम बहुत दुबली-पतली और अच्छे से पहनती-ओढ़ती थी ड्रेस वगैरह, उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। तो इन्होंने बोला बैठो गाड़ी में, मैंने कहा मन में सोचा ये मुझे कहीं ले जाएगा, छोड़ देगा, हमें हमने कहा हमें नहीं जाना है। हमने कहा हमें आपके साथ नहीं जाना है। कह रहे अरे मैं मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने, वो परमठ मंदिर जा रहे थे एक्चुअली। हम लोग सबसे पहली बार यहाँ के जो कानपुर का परमठ मंदिर है, हम लोग वहीं मिले थे। तो इन्होंने बोला मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, आप भी कर लेना बस वहाँ से आप ऑटो ले लेना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये मैं मतलब जैसे ही मंदिर पहुँचे तो मैं क्या बताऊँ यार वो सीन याद आ जाती है ना तो अभी भी मैं बोल देती हूँ उनसे तो हँसी आती है। तो मैंने उनसे बोला कि इन्होंने बोला चलो दर्शन अंदर कर आओ तो मैं उनके सामने मैं मुँह बाँधी हुई थी कपड़े से, मैंने अपना मुँह ही नहीं खोला। मैंने कहा ये मुझे देखेंगे तो ये मुझे अपने पास से भगा देंगे, बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो उसके बाद मतलब कि फिर मैंने मुँह नहीं खोला, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत नहीं सही है। इन्होंने पता नहीं क्या सोचा ये क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं, ये अकेले गए दर्शन कराए, मैं बाहर ही बैठी रही। उसके बाद ये बोले कि अच्छा चलो यहीं आस-ही-पास में मतलब पार्क भी है, चलो घूम आओ चल के। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे मुझे एक एक चीज़ का ये था कि मुझे कहीं मैं जाती हूँ लेकिन मुझे आने या जाने का रास्ता नहीं पता है, अभी भी मैं कानपुर में हूँ। अगर मुझे कोई कह दे बड़े चौराहा तक चले जाओ तो मैं नहीं जा सकती। तो मैं इसमें थी कि मुझे ये रास्ता बता दो, उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो ये मुझे रास्ता बता दे तो मैं घर चली जाऊँ पता करके। तब ये मुझे मतलब कि फिर बोले कि चलो मैं बैठाल दूँगा ऑटो में, परेशान ना हो। मेरा आपको क्या नेचर लग रहा है, मैं आपको परेशान तो मुझे भाई बातचीत में भी थोड़े ठीक लगे। उसके बाद ये मुझे मतलब मोती झील पार्क ले गए, हम लोगों ने टिकट ली, मैं बैठी रही वहाँ पर। मैं ऐसे बुक्का बनी ऐसे बैठी थी, कहते हैं मुँह खोलो, हम भी तो देखें कैसी हो। हमने कहा नहीं खोलेंगे, हमें तुम्हें मेरे मुँह से क्या करना है? बात करो ऐसे जो करनी है मुँह से, हम कर रहे हैं ना तुमसे।
कह रहे नहीं मुंह खोलो। तो हमने अपना खोल दिया, मुंह खोल दिया। उसके बाद ये बोले कि क्यों मुंह छुपा रही थी। तो हमने कहा कि हम क्यों तुमसे मुंह छुपाएंगे, हमें मतलब तुमसे पसंद नहीं बातचीत करना। तो कह रहे हैं कि अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें मुझसे बताई, अपनी जिंदगी की, वहां पर बैठ के अपने पापा के बारे में बताया, इनके पापा नहीं थे, और इनके भाई, अपने भाई के बारे में बताया। मेरा भाई मतलब बचपन से संघर्ष कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, मतलब इनडायरेक्टली इनका मतलब था इनके भाई के लिए, शादी के लिए। लेकिन मैं वो चीज़ उस टाइम नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इन्होंने जब मुझे रियल में देखा तो उसके बाद मतलब उन्होंने अपने भाई का ख्याल अंदर से हटा दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनके भाई मतलब कि कहीं न कहीं मैं भैया से लंबी भी थी। और दूसरी चीज़, मेरे भैया जो हैं वो, उनका रंग मुझसे साफ है, मैं उनसे डल हूँ, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, मैं सांवली थी। तो उन्होंने ये कहीं न कहीं सोचा होगा कि भैया मना कर देंगे, इस वज़ह से उन्होंने उस बात को आगे नहीं चाली। ये चीज़ मैं बातों-बातों में उनसे बाद में कन्फर्म करी थी। तो इन्होंने अपने बारे में बताया, कहते हैं मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा कि तुम तो अच्छे हो, उसमें क्या खराब है? लेकिन आजकल का ज़माना बहुत खराब है, आजकल के लड़के केवल बस बात करते हैं, लड़कियों को छोड़ देते हैं। फिर मैंने अपने अपने जो मेरा पास्ट था, मैंने अपने पास्ट के बारे में बताया कि मैंने भी बहुत अपनी ज़िंदगी में दुःख झेले थे। मैंने उन्हें ये चीज़ें बताई, सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं वो मुझसे बात कर रहे थे केवल टाइम पास के लिए, लेकिन जब उन्होंने मेरी स्थिति समझी, मेरे माँ-बाप के बारे में समझा, मेरे भाई भी नहीं था, बहुत चीज़ें उन्होंने समझी, उन्हें एहसास हुआ नहीं मैं इस लड़की के साथ गलत कर रहा हूँ। वो मुझे फिर से वही मंदिर ले गए, परमठ ले गए, बोले मुझसे शादी करोगी? तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता था ना कि ये केवल ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रहा है। अभी बोलेंगे कि शादी करूँगी, उसके बाद ये इनको कहीं ले जाएँगे, इधर-उधर ले जाएँगे और उसके बाद हमें छोड़ देंगे। तो मैंने कहा देखो, मैं, मेरी ज़िंदगी में बस इतना है कि मैं जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी करूँगी। हो सकता है तुम्हारी तरफ से इनकार हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे घरवालों को मुझ पे भरोसा है। मैं बहुत छोटे से संघर्ष कर रही हूँ, छोटे से ही मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरे माँ-बाप को मुझ पे भरोसा है कि मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं लूँगी। तो मैंने इनको सारी चीज़ें बताई, मैं उस टाइम कपड़े की शॉप पे काम करती थी। तो इन्होंने बोला कि देखो तुम, मुझे शकल-सूरत से नहीं मतलब, मुझे तुम्हारा नेचर अच्छा लगा। मुझे ये था कि तुम कभी भी मतलब कि ये चीज़ उन्होंने मेरे अंदर देखी, उन्होंने बोला मुझे ये भरोसा है कि तुम हमेशा मेरे घर परिवार को लेकर चलोगी, और कहीं न कहीं मैं लेकर बहुत चलने की कोशिश की। लेकिन सब मतलब जब कहीं न कहीं कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ तक मैं लेकर चलूँगी। उसके बाद में मतलब इन्होंने बोला कि मेरी ये मतलब मेरी माँ है, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने अपने घर परिवार के बारे में बताई, मैंने भी बताया अपनी चे उस टाइम इन्होंने मतलब कि महादेव को, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, सच बताऊँ तो। तो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें मैं पसंद हूँ? मैंने कहा कि तुम मुझे क्यों पसंद होगे? अच्छे हो, लेकिन ये क्यों कह रहे हो तुम मुझे पसंद हो? तो कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब मुझे तुरंत ही वहाँ पर पार्क में ही प्रपोज़ किया। तो मैं अंदर ही अंदर मतलब ये था मुझे कि ये केवल टाइम पास वाला लड़का है और कुछ नहीं, केवल वो कहते हैं ना कि टीनेजर एज होती है ना, उस टाइम कुछ अच्छा-बुरा नहीं समझ में आता है। तो वही वही टाइम पीरियड मेरे साथ भी हो रहा था। तो इन्होंने जैसे ही बोला, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैं मुँह घुमा के बैठ गई। उसके बाद ये 2-3 बार बोले, तो वो मुझसे बोले मेरी 1-2 फ़ोटो ले दो, मैंने इनकी 1-2 फ़ोटो ली। उसके बाद ये बोले कि तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला कि हमें नहीं देना है। तो इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने मुझसे इतने गंदे शब्द बोले थे, आज भी मैं बहुत हँसती हूँ। वही चीज़ मुझे इनकी इतनी अच्छी लग गई थी। इन्होंने बोला, "नहीं बोलना है?" हमने कहा, "नहीं।" इन्होंने मुझे गाली दी, उसके बाद बोला, "उठा अपना बैग यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऑटो बाहर जा रही है, जाओ यहाँ से।" हमने कहा, "हाँ, लेके तुम आए हो और जाएँ हम, मेरे पास किराया नहीं है, हमें किराया दो, हम जा रहे हैं।" तो बोले कि, "हम नहीं देंगे किराया, निकलो इधर से।" तो हमने कहा कि, "हम नहीं निकलेंगे।" तो मैं क्या बोलूँ। वो वो सब चीज़ें मतलब याद आ रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो सब बिल्कुल आँखों के सामने, ये हमारे हम लोग मिले थे 7 जुलाई को, ये 7 जुलाई की दिन था, 2019। आज 2022 चल रहा है।
उसके बाद से फैमिली हम लोग बहुत मतलब मिलने-जुलने लगे। नेचर इनका अच्छा लगने लगा मतलब कि लेकिन हमारे इनके अंदर यही एक ख़ासियत मैंने देखी, कभी इन्होंने मुझसे कभी मतलब कोई गलत काम के लिए नहीं बोला अपनी तरफ से, कभी नहीं बोला। बहुत अच्छा नेचर था इनका। इन्होंने वहाँ पर मंदिर में गए, इन्होंने परमठ में बोले कि मैं अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें यूज़ करने के उससे बात कर रहा था कि घुमाऊँगा, फिराऊँगा, इधर ले जाऊँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। इन्होंने अपने मुँह से बोला। लेकिन आज मैं बाबा को बहुत मानता हूँ और अपने पिताजी को बहुत मानता हूँ। मैं आज अपने मरे बाप की कसम खा रहा हूँ और बाबा की कसम खा रहा हूँ, मैं अगर शादी करूँगा तो तुम्हीं से करूँगा, वरना मैं किसी से नहीं करूँगा शादी। तो मुझे फिर भी लगा कि ये ऐसे ही हैं, ये लोग कस्में-वस्में कौन आजकल मानता है यार, झूठ ही बोल रहे हैं। लेकिन ये बंदे के ज़बान में बहुत दम था, इन्होंने जो कहा वो निभाया भी। सब लोग मेरे खिलाफ थे शादी के, कोई भी नहीं तैयार था कहीं न कहीं, किसी को पता भी नहीं था कुछ चीज़ें। तो लेकिन हम लोगों का क्या था मतलब उनको ये था कि उनके घरवाले तैयार नहीं होंगे। मेरे हस्बैंड को था, लेकिन मेरे तो घर में ऐसा नहीं है, मेरे पापा को अगर ये पता चल जाता लव मैरिज है तो शायद नहीं हो पाती। लेकिन हम लोग एक ही कास्ट के पड़ गए थे और सब चीज़ थी, बाकी इनमें हर एक चीज़ की क्वालिटी थी, ये बहुत मेहनती थे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें मेरे पापा को नहीं पता थी कि उनकी लव मैरिज है हम लोगों की। तो मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी ने कहीं न कहीं हम दोनों की शादी करवाई। जाके इनके घर में बात की, इनकी मम्मी ने पहले मतलब मना भी किया, कई चीज़ों से मुकर भी गए सब लोग शादी-वादी से बहुत। बहुत हमारी शादी में अड़चनें आईं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके मैंने इनके भैया से बात किया, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा नहीं मैं भैया से बात करूँगी, मैंने भैया से बात किया, उन्हें सारी चीज़ें बताई मैंने। ये डर रहे थे, इन्होंने किसी से कोई बात नहीं बताई अपने घर में, मैंने हिम्मत करके इनके घर वालों को बताई और ख़ैर भैया ने हम लोगों का बहुत साथ दिया और आज हम लोग इतना एक-दूसरे के साथ खुश रहते हैं, वही भैया देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारे कम से कम हमारे भाई, हमारी जो बहू है दोनों खुश हैं साथ में। तो सच बात है हम दोनों इतने खुश रहते हैं कि इनके मैं कभी भी इनके साथ कहीं भी जाता अगर इनका कोई दोस्त मिल जाए, साथी मिल जाए, सभी बोलते थे यार ये क्या तुमने किससे शादी मतलब किससे शादी कर ली और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मतलब कि तुम इतने अच्छे हो यार तुम्हें अच्छी लड़की इनका यही जवाब होता था कि मुझे पसंद है तुम्हें नहीं रहना उसके साथ मुझे रहना है। ऐसे ही इनका जवाब होता था मतलब इन्होंने मुझे शुरू से ही मुझे इम्पोर्टेंस दी है और अगर मेरे आँखों में आँसू आ जाता है ना तो ये रोने लगते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं क्या है इसके चेहरे में कि मुझे इससे इतना लगाव है कि मैं इसको रोते नहीं देख सकता, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे मेरे मेरे बाल पकड़ेंगे, मेरे कान पकड़ेंगे, बोलेंगे बाबू तुम रोया ना करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें कोई दुःख-तकलीफ है मुझे बताओ। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं बहुत सी चीज़ें आपसे नहीं शेयर कर पा रही हूँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम की वजह से, वरना मैं आपको बताती। और फाइनली हमारी 2019, 20, 21 में हाँ, 2021 में हमारी 24 मई को होते-होते 2019 पूरा, 20 पूरा और 21 भी आधा, मतलब 2.5 साल हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लोगों से मनाने की कोशिश की, बहुत लोगों को फिर हमने अपनी मम्मी से इनको मिलाया, मेरी मम्मी को तो ख़ैर ये बहुत अच्छे लगे क्योंकि मेरी मम्मी पहले नहीं तैयार हो रही थी, मम्मी ने बोला था कि पापा नहीं तैयार होंगे और ऐसा कदम मत उठाओ, तुम्हारी बहनें भी हैं पीछे, फिर तुम ऐसा कर लोगी शादी तो तुम्हारी बहन मम्मी को मेरी ये नहीं पता था कि हमारी कास्ट के हैं। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे अदर कास्ट में तुम कर लोगी और कहीं न कहीं मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी इनकी कास्ट के बारे में। तो उस टाइम मेरे लिए भी लड़का-वड़का देखा जाने लगा था, तो पापा मेरे घाटमपुर में मेरे लिए एक लड़का देख के आए थे, तो वो ऐसा एकदम था, तो मैं उसको देख के रोने लगी, मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी इससे, ये तो बिल्कुल जोड़ी ना अच्छी लगे तो बेकार है, फिर बहुत चीज़ें मुझे नहीं करनी, पापा बोले नहीं, उस घर बहुत बड़ा है, पैसा है, रुपया है, तुम खुश रहोगे, मैंने कहा नहीं पापा मुझे नहीं करनी, मैं रोने लगी। फिर मैंने मम्मी को सारी बात उस टाइम बताई, तो हमारी एक मौसी थी उन्होंने बोला कि दीदी ऐसा नहीं है कि जहाँ तुम शादी करो ज़रूरी नहीं तुम्हारी बेटी वहाँ भी खुश रहे। एक बार मिलने में क्या हर्ज है, एक बार लड़के से मिल लो, हो सकता हो तुम लोग इधर-उधर ढूँढ रहे हो, भगवान ने तुम दोनों उन दोनों को मिलाया हो। अचानक ही क्योंकि ये मुझे मिले थे, तो फिर मेरी मम्मी मिली तो उन मम्मी को मेरी इनका नेचर बहुत अच्छा लगा
और बड़ी मुश्किल पे ये भी मिले मेरी मम्मी से, ये भी नहीं मिल रहे थे, बहुत नाटकबाज हैं। तो लेकिन मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा इनका नेचर, और इनके अंदर तो शुरू से एटीट्यूड बहुत था, ये झुकना नहीं ज़्यादा पसंद करते थे किसी के आगे भी। तो मेरी मम्मी गईं, मेरी मम्मी के बगल से निकल गए लेकिन मेरी मम्मी से बोले नहीं। उसके बाद बातचीत होने लगी फैमिली, फिर इनके घरवालों से भी बातचीत हुई, तो थोड़ा-सा मम्मी मुकर रही थी, लेकिन फिर इन्होंने घर में क्या बातचीत की, कैसे की, ये तो मुझे बताया भी नहीं इन्होंने। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं शादी उसी से करूँगा, लाख अच्छी लड़कियाँ, इन्हें ऐसा नहीं अच्छी-अच्छी लड़कियों के रिश्ते भी आ रहे थे बहुत, लेकिन इन्होंने मेरी वज़ह से शादी नहीं किया और इन्होंने शादी मुझी से की। और आज मेरी शादी को 1.5 साल होने वाले हैं। बंदे ने आज तक मुझे कभी कोई दुःख नहीं दिया, मेरे आँखों में आँसू आने की प्रयास नहीं किया, इतना इतना मुझे चाहते हैं कि अगर खाना भी कम होगा ना तो अपना नहीं खाते, मुझे खिलाते हैं, इतना मुझे चाहते हैं। मैं बोलती हूँ, कभी-कभी मैं इनसे पूछती हूँ तुमने मेरे अंदर क्या देखा? मेरी मौसी लोग आई थी ना शादी में, वो भी बोल रही थी कि लड़के ने क्या देखा है, मतलब कि इतना अच्छा लड़का है, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँ, जो सच्चाई है सभी लोग बोल रहे थे लड़का बहुत अच्छा है। बस ये थी कि इनकी ज़्यादा कोई नौकरी-वोकरी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे थे और मुझे ये पता था कि ये मुझे कभी भूखा नहीं सुलाएँगे, चाहे जैसी सिचुएशन होगी, मुझे ये पता। तो कभी मेरे माँ-बाप ने इनसे ये भी नहीं पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो? ना मेरे घरवालों ने पूछा, ना कभी इन्होंने पूछा। इन्हें ये था कि मेरी बीवी पढ़ी-लिखी है और हर एक चीज़ पढ़ाई-लिखाई की हुई है, चीज़ को समझ के चलेगी, और कहीं न कहीं मैंने वो चीज़ लेकर मैं चली। बहुत ऐसी बातें हुई, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी, बहुत दिन रखी, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं नहीं दबाने वाली होती है। तो फैमिली यही चीज़ें थी, मेरी ये छोटी-सी लव स्टोरी थी, और इस लव स्टोरी में मैं बहुत कुछ अभी मैंने आपसे शेयर नहीं किया है, लेकिन कभी इन फ्यूचर आप लोगों से करूँगी। और आप लोग बताना मेरी लव स्टोरी कैसी, तो फिर उसके बाद फैमिली की मर्ज़ी से हमारी शादी हो गई। अगर हमारी अदर कास्ट होती तो फैमिली हमारी शादी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं राज़ी होते अदर कास्ट में। क्योंकि मेरी शादी पहले भी लग चुकी थी, लेकिन मैं क्या बोलूँ, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। शादी फिक्स हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मतलब कि छेका-वेका होता है ना, वो भी हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जो इंसान पहले पैसा माँग रहा था, शादी हुई नहीं, उसके पहले ही पैसे तो वो क्या किसी की बेटी को, और दूसरी चीज़ उनके घर में जहाँ मेरी शादी हो रही थी, उनके घर में बहुत नॉन-वेज बनता था और मैं नॉन-वेज ना बना पाती हूँ और ना मैं देख पाती हूँ और ना मैं खा सकती हूँ। तो बहुत चीज़ें थी, मैंने फिर कहीं न कहीं उस बीच में जब मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था, उस बीच में मुझे ये मिले। तो ये इनका भी यही मानना था, मेरा भी यही मानना था, क्योंकि मैं कभी अपना नंबर किसी से नहीं शेयर करती थी। भगवान ऊपर वाले हमारे बाबा ही हम दोनों को मिलाना चाहते थे। तो शायद हम दोनों से उन्होंने मिलाया एक-दूसरे को, और आज हम दोनों बहुत खुश हैं। वो इतनी दूर है ना, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। कल उनका बर्थडे था और वो वहाँ पर अकेले थे, और यहाँ होते हैं तो मेरा खर्चा कराते, मुझे पता था, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है उनके लिए कुछ करने के लिए, मैं बहुत खुश होती हूँ। और पिछले बर्थडे में मैंने उनको इतना बड़ा कार्ड बना के दिया था, मैंने 2 महीने मुझे लगे थे बनाने में। उन्हें बहुत अच्छा लगा था, और एक छोटी-सी कान की बाली दी थी। इन्होंने मेरी वज़ह से ही कंछेदन कराया था, क्योंकि मुझे वैसे लड़के बहुत अच्छे लगते थे जिनके कान छिदे होते थे, बाली पहनते हैं बहुत, पर इनके कान नहीं छिदे थे, तो इन्होंने कान छिदवा लिए थे मेरी वज़ह से। तो मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत चीज़ें हैं हम दोनों में। हम लोग अगर पता है, अगर खाने को नहीं है, हम लोग भूखे भी रह लिए हैं। बहुत ऐसे दिन हमने बिताए हैं एक साथ में। तो वो बंदा मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है। पहली चीज़ तो वो मुझ पे इतना भरोसा, जब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था उस टाइम वो मुझ पे इतना भरोसा करता था। लेकिन क्योंकि वो जानता था इनके पास एटीएम होते थे, पैसे होते थे, इनके भैया इन्हें भेजते थे। लेकिन मैंने कभी इनसे ₹1 का वो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अपना एटीएम सब कुछ मेरे हाथ में दे देते थे। बोलते कोई काम हो तो तुम अपना काम कर लो, मैं जैसे-तैसे मैं मेहनत करके कर। मैंने कहा नहीं, मुझे इनका यही विश्वास जो मेरे ऊपर था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ैर
इनका जो इन्होंने मुझसे वादा किया पूरा किया। मैं बस यही बोलूँगी, सभी से बोलूँगी कि आप लोग भी अगर शादी करो तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही करो। अगर आप किसी से प्यार करते भी हो तो अपने घर वालों से शेयर करके देखो, अगर लड़का अच्छा होगा, आप माँ-बाप से लड़के को मिलाइए, लड़के को माँ-बाप से मिलाइए। अगर उसमें क्वालिटी होगी तो घरवाले कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर माँ-बाप चाहते हैं उसकी बेटी खुश रहे, समझ में आया? और दूसरी बात रही, अगर अदर कास्ट होती तो शायद मेरे माँ-बाप भी शादी नहीं करते इनसे, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन महादेव ने हम दोनों को मिलाया था, मेरे बाबा ने हम दोनों को मिलाया था, तो हम दोनों की जोड़ी ऊपर ही से बन के आई थी। बस ऊपर वाला हमेशा ऐसी हम दोनों की जोड़ी बना के रखे। और जो भी मेरी बहनें हैं, अभी वो मैटर चल रहा था ना आफ्ताब श्रद्धा वाला, सब लोग बोल रहे हैं माँ-बाप को, ऐसा नहीं है। माँ-बाप से भी अगर हम लोग कुछ चीज़ें शेयर करें ना, तो माँ-बाप ऐसा नहीं कि समझते नहीं हैं। वो भी इंसान है, जानवर नहीं है जो आपको इतने साल पाले-पोसे। किसी के लिए कभी अपने माँ-बाप को मत छोड़ना। इन्होंने मुझसे कई बार बोला कि संध्या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी बात मानो, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। तुम अपने घर वालों को मना सकते हो तो ठीक है, वरना मैं नहीं शादी करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी। तुम्हारे सिवा मैं भी किसी से शादी नहीं करूँगी, लेकिन घरवालों की मर्ज़ी से ही करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी। उसके बाद फिर इन्होंने पता नहीं, फिर मैंने इनकी मम्मी से भी बात किया, फिर मम्मी ने काफ़ी कुछ बोला मुझे, उल्टा-सीधा बोला कि तुम कैसी लड़की हो जो आज मुझसे। मैंने कहा मम्मी, मैंने मतलब कि बहुत मन में सोचा मम्मी मैं भाग भी तो सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मैंने सोचा मेरे परिवार की मर्ज़ी से शादी हो तो फैमिली मैंने क्या गलत किया? और कहीं न कहीं मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड से, अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। थोड़ा-सा मनमुटाव है तो वो जिसके दिलों में है वो मैं नहीं अब क ख़त्म कर सकती, क्योंकि मैं अपनी जैसी भी हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ। मेरे भी अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो वो क्षमता जितनी होगी मैं उतना ही बर्दाश्त कर पाऊँगी। उससे ज़्यादा नहीं कर सकती ना। मैं बहुत कोशिश की सबका दिल जीतने की, सबकी बातें कर सब जो कोई कहता था सब करती थी, लेकिन पता है किसी को खुश करना बहुत मुश्किल होता है अगर आप उसकी बेमन के हो तो। तो वही मैंने कहा, जो अगर जो बेमन का होता है ना, अपने मन से अगर कोई शादी करके लाता है, अपनी बहू लाता है, तो वो लाख गलती करती है ना तो उसको आदमी छुपाता है क्योंकि वो उसकी पसंद होती है। लेकिन अगर वो अपने लड़के की पसंद होती है या लव मैरिज होती है, तो वहाँ पर छुपाने के बजाय वो दुनिया को बताता है ना, तो उस चीज़ की तकलीफ़ होती है बस, और कोई बात नहीं है। बाकी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इतना प्यार है, इतना एक-दूसरे के लिए मतलब प्यार है कि शायद मर जाऊँगी मैं तो यही चाहूँगी मुझे 7 जन्म मुझे ऐसे ही पति मिले, ऐसे ही प्यार करने वाला मिले। क्योंकि वहाँ इतनी दूर है लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है, ना मेरा मन लग रहा है। और मेरा यूट्यूब चलने लगा ना तो मैं वहाँ उनको करने नहीं दूँगी, मैं उन्हें यहाँ बुला लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उनके बिना यहाँ पर। क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जिससे मैं अपना हर एक दुःख शेयर करती थी। आप लोगों को मेरी लव स्टोरी कैसी लगी? आप लोग मुझे कमेंट करके, और आई होप आप लोगों का सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, सारी चीज़ें। तो मैं साइड में अपने हस्बैंड की शादी के पहले की पिक्स भी लगाऊँगी और शादी के बाद वाली भी लगाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और शादी मेरी बहुत धूमधाम से हुई थी। उस टाइम लॉकडाउन में जब 25 लोग अलाउ थे, उस टाइम मेरी शादी हुई थी और 500 बंदे आए थे और ज़्यादा ही आए थे। तो बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई थी और अरेंज मैरिज होती है ना, वैसे ही हुई थी। तो मैं पिक्स लगाऊँगी, आप लोग देखना मैं उस टाइम कितनी दुबली-पतली थी और अभी देख लो यार, बिगड़ गया पूरा रोटीशन। और मैं अब अपने आप को फिट कर रही हूँ यार, मैं गर्म पानी भी पीती हूँ, ध्यान रख रही हूँ अपना, और बेल्ट भी लगा रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं पहले जैसी कोशिश करूँगी होने की। मुझसे कहते हैं तुम अगर मुझे अभी दिखी होती, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। हमने कहा छोड़ दो फिर, ऐसे ही बोला मैंने, कहते छोड़ ही तो नहीं सकते, तुझसे इतना प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो फिर क्यों बार-बार बोलते हो ऐसी बातें? तो चलो फैमिली ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, मैंने आज आप लोगों से अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर डाली यार। तो चलिए आप लोग भी पिक्स देख लीजिएगा और बताइएगा कि मैं कैसे, हम दोनों की जोड़ी कैसी है। और लोगों को तो नहीं पसंद, लेकिन आप लोग बताना हमारी जोड़ी कैसी है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है।